नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ज्योग्राफी से संबंधित ट्रिक्स के बारे में, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको बहुत ही फनी ट्रिक बताने जा रहा हूं और इन फनी ट्रिक को बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद आपने इसको 2 बार अपने हाथ से लिख के देख लेना है। अगर आप अपने हाथ से 2 बार इसको लिख के देखोगे तो अपने आप वो ट्रिक याद हो जाएगी और आप कह सकते हैं बातों ही बातों में बहुत से क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कुछ ज्योग्राफी से संबंधित ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 8 राज्य हैं कौन कौन से। तो इसके लिए बड़ी आसान सी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है, जो कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य हैं, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। जैसे हम बात करें मित्तर पर गमछा झार, ये वाली ट्रिक आपने ध्यान रखनी है। मित्तर पर गमछा झार, और इसमें आप याद रखेंगे मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रै से हो जाएगा राजस्थान, गै से हो जाएगा गुजरात, मै से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा झारखंड। अब सिर्फ इस मित्तर पर गमछा झार वाक्य को याद करके आप कर्क रेखा पर 8 राज्यों की सूची याद रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा होकर गुजरती है मध्य प्रदेश से। सबसे ज्यादा किससे होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से। और सबसे कम होकर गुजरती है राजस्थान से। और क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा के बिल्कुल पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिल्कुल पूर्व में हो जाएगा मिजोरम। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के बिल्कुल पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो बिल्कुल पश्चिम में राज्य है गुजरात। यानी पश्चिमी राज्य जो है उसका नाम क्या है? पश्चिमी राज्य उसका नाम है गुजरात। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है? तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर है उसका नाम है निकटतम शहर। उस शहर का नाम है गांधीनगर और रांची। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये दोनों इसके क्या है? निकटतम शहर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये ट्रिक याद रख करके आप कर्क रेखा से संबंधित सभी तरह की जानकारी याद रख सकते हैं। आइए उसके बाद हम बात करते हैं अक्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अक्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में अक्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है।
तो इससे 6 बड़े देश कौन से हैं, उसके लिए भी आप बड़ी आसानी से ट्रिक याद रख सकते हैं। और ट्रिक का नाम है रूस के चली ब्रिज की ओर आ गई अपने भक्तों में। ये ट्रिक आप याद रख के विश्व के 7 बड़े देशों की सूची याद रख सकते हैं, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। जैसे हम बात करें रूस से बन जाएगा रूस देश, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। कैसे हो जाएगा कनाडा, जैसे हो जाएगा चीन, ब्रिज से हो जाएगा ब्राजील, ऐसे हो जाएगा अमेरिका, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भै से हो जाएगा भारत। तो आप देख लीजिए यहां पर इस ट्रिक के माध्यम से आप विश्व के 7 बड़े देशों की सूची याद रख सकते हैं। जैसे रूस से हो जाएगा रूस देश, कैसे हो जाएगा कनाडा यानी दूसरे स्थान पर है, से हो जाएगा चीन तीसरे स्थान पर है, 4 नंबर पे है आप कह सकते हैं अमेरिका, और 5 नंबर पे है ब्राजील, 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे है भारत। बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना है, सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में कौन सा है भारत। और 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। लेकिन यहां पर आपने ध्यान रखना है ब्राजील विश्व में एक ऐसा देश है, ब्राजील विश्व में एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के अनुसार भी 5वें स्थान पर है और जनसंख्या के अनुसार भी 5वें स्थान पर है। जनसंख्या के अनुसार भी कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। अगर जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें देशों की सूची के बारे में, तो देखिए उसके बारे में भी, तो जनसंख्या के अनुसार 5 बड़े देश कौन कौन से हैं वो देखिए। जनसंख्या के अनुसार 5 बड़े देश, उसके लिए भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। CIA इंडोनेशिया और चीन गई, CIA इंडोनेशिया और ब्राजील गई। ब्राजील यानी C से हो जाएगा चाइना यानी चीन, A से हो जाएगा, I से हो जाएगा इंडिया यानी भारत, A से हो जाएगा अमेरिका, इंडोनेशिया से इंडोनेशिया हो जाएगा और ब्राजील से ब्राजील। यानी पहला जनसंख्या के अनुसार चीन है, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, 4 नंबर पे इंडोनेशिया और 5 नंबर पे ब्राजील। जैसा मैंने आपको बताया कि जनसंख्या के अनुसार भी ब्राजील 5वें स्थान पर है और एरिया के अनुसार भी 5वें स्थान पर है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर विश्व के छोटे देशों की सूची के बारे में। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, यानी विश्व के छोटे देश क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। जैसे इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, बेवफा सनम, बेवफा सनम की ट्रिक याद रख सकते हैं। बेवफा सनम, ये वाली ट्रिक याद रख करके आप विश्व के छोटे देशों की सूची याद रख सकते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर, वे से हो जाएगा वेटिकन सिटी, फा से हो जाएगा फाकलैंड, से हो जाएगा सेंगोर या फिर इसको बोल सकते हैं सेंट पियर, नै से हो जाएगा नोरू और मै से हो जाएगा मालदीव।
यहां पर विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। उसके बाद ये यूरोप महाद्वीप का छोटा देश है। उसके बाद फॉकलैंड जो है यह आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का छोटा देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का छोटा देश। ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का छोटा देश है। नोरू ऑस्ट्रेलिया का छोटा देश है। और मालदीव है एशिया महाद्वीप का छोटा देश। तो इस तरह से आप विश्व के छोटे देशों की सूची याद रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रिक ध्यान रखनी होगी आपको, बेवफा सनम। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और उनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। जैसे उसके लिए आप याद रख सकते हैं ट्रिक, भारत के पड़ोसी देश जो स्थल के साथ लगते हैं और इनमें सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, यानी बचपन में एमबीए किया, ये ट्रिक आपने ध्यान रखनी है। और इसकी ट्रिक बनेगी यानी ब से हो जाएगा बांग्लादेश, यानी बा से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। यानी सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।